हेलो साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोग जो है फ्रंट पेज पर देख रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, जिसे हम लोग एम्स कहते हैं। तो साथियों, एम्स का एक नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। इन पर सारों पर हम चर्चा करने वाले हैं। यह हमने डाउनलोड कर लिया है और इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे आपके साथ। आप सभी लोग देख सकते हैं और सभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका चॉइस जो आप अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसकी लास्ट डेट जो है आपका 3 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। आप यहाँ पर फ्रंट पेज पर उन्होंने नोटिस रखा है। अब फॉर्म स्टार्टिंग की अगर बात करते हैं तो 13/6 से लेकर आप सभी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं 3/7 तक। ठीक है, 13/6 से लेकर 3/7 तक। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँगा कि आप अपना स्टेटस कब चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, तो 11 जुलाई को अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और साथियों, आपकी एग्ज़ाम कब होगी तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है 25, 26, 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। देन उसके बाद डेट ऑफ स्किल टेस्ट, तो जिस पोस्ट के लिए आज एलिजिबल होंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका स्किल टेस्ट होगा। क्योंकि सैलरी की अगर बात करते हैं तो आपका 50,000 प्लस आपकी सैलरी होने वाली है। अभी पे स्केल वगैरह सारा यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ये सारा आप देख सकते हैं। पेज नंबर पर एग्ज़ाम डेट है, एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लिखेगा, सारा कुछ। ये रूल बुक आप 168 पेजेस इस जो है साथियों पूरे रूल बुक में है। तो मेजर चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे आपके समक्ष। जैसे कि ये जो पोस्ट जो आई है साथियों, ये हर एम्स के लिए एलिजिबल जितने भी कैंडिडेट हैं, ओके, जितने भी एम्स होने वाले हैं, ऑलमोस्ट 32 एम्स यहाँ पर दे रखा है। तो 32 एम्स में कहीं पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूँगा इसकी, अगर बात करते एज रिलैक्सेशन, तो आपको बिल्कुल आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे कि हर एग्ज़ामों में एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। आइए ज़रा आगे चलते हैं। आगे बहुत बड़े साथियों यह पेजेस आप सभी लोग देख सकते हैं। साथियों, आपका जो है ये स्किल टेस्ट वगैरह तो हो ही जाएगा, यहाँ पर सब मेंशन है। आइए साथियों, फ़ी के ऊपर चर्चा करते हैं। साथियों, एम्स की जो भी सीट आती है, अगर आप ओबीसी हैं और आप जनरल हैं तो आपको कितना साथियों 3000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप सभी ST SC EWS के अंतर्गत आते हैं तो आपको जो है 2400 रुपये पे करना पड़ेगा। और फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले बच्चों को बिल्कुल भी अमाउंट नहीं लगने वाला है। तो अमाउंट तो इतना लगना ही लगना है। एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आएगा। CBT आपका होगा। आइए सिलेबस पर चर्चा करते हैं। 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा, 100 आपके क्वेश्चन होंगे और आपका 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। मतलब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ओके, 20 मार्क्स का आपका जो है साथियों जनरल GK एप्टीट्यूड वगैरह होगा और कंप्यूटर 80 मार्क्स का आपका जो है बाकी अदर सिलेबस होने वाला है। आइए आगे चलते हैं और जान लेते हैं। और हिंदी इंग्लिश दोनों ही नॉलेज होगा। और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि एम्स का एग्ज़ाम है आपका जो है, ये साथियों स्टेट का एग्ज़ाम नहीं है, ये साथियों पूरे जो है स्टेट का ही है एग्ज़ाम। तो आप सभी देख सकते हैं सेंट्रल का एग्ज़ाम होता है यह। और सभी बच्चे ध्यान से नोटिफिकेशन को देखते चलिए, सारी जानकारी मैं प्रोवाइड करूंगा। आते साथियों कि अगर आप जाते हैं किसी भी पोस्ट के लिए तो वहां पर आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। लैंग्वेज आपको इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, सारा कुछ यहाँ पर दे रखा है। ओके, जिस पोस्ट के लिए ये सारी पोस्ट है, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट है, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, असिस्टेंट, उसके बाद जो है बहुत सारी पोस्ट है। मैं सारे आपको बताते चलता रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से देखते चलिएगा। ओके, ये सारी पोस्ट है। इसमें आपको किस किस का नॉलेज होना चाहिए हम, तो आपके पास जो भी योग्यता है ना साथियों, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस इन्फॉर्मेशन, अगर आप सभी लाइब्रेरी एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ रहा जो आपको कोर्स है तो आप उसमें भी दे सकते हैं। तो अलग अलग साथियों आप पोस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें दे सकते हैं। ओके, रेडियोथेरेपी की है। ऑलमोस्ट मैं पूरी सीटों के ऊपर अगर चर्चा करता हूँ
तो आइए, आपकी टोटल सीटें जो है साथियों 59 सीटें आपको दे रखी है। कितनी सर? 59 पोस्ट जो है, ये तो सिर्फ आपकी जो है साथियों पोस्ट है 59। वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो आगे चल के वैकेंसीज़ के बारे में बताता हूँ कि क्या होगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में ही बता चुका है। आगे चलते हैं, सारा एम्स है। अब देखिए यहाँ पर सारा क्वालिफ़िकेशन लिखा हुआ है, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। यहाँ पर सारा क्वालिफ़िकेशन है। असिस्टेंट के लिए क्या होगा, देन उसके बाद अगर आप जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या जाएगा, ऑफिसर के लिए क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या क्या जो है साथियों क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है ये साथियों। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये बहुत बड़ा पीडीएफ है साथियों, मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ। अगर बात करते कितनी पोस्ट आई है तो आपके लिए पोस्ट भी यहाँ पर मेंशन है। नीचे स्क्रॉल करता हूँ, डायरेक्टली आपको पोस्ट बताता हूँ। सब पोस्ट अलग अलग बटी हुई है। तो साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पोस्ट चेक करना पड़ेगा मुझे। तो जो पोस्ट है ना साथियों, टोटल अगर पोस्ट की बात करते हैं तो 1500 प्लस आपकी पोस्ट आई है, सारी कैटेगरी मिलाकर। शायद 1550 के अबव ही होगी। अभी यहाँ पर ढूंढ पाना तो मुश्किल है क्योंकि पेजेस बहुत सारे हैं। तो मैंने रैंडमली जैसे अपडेट आई है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे तेज़ सबसे फास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट आपको नीचे दे रखे हैं, फॉर्मेट वगैरह कैफे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत लेंदी प्रोसेस होती है फॉर्म की भी। तो आप साथियों जाकर कैफ़े में ही फॉर्म फिलअप करिएगा। आपका जो है पीईटी होगा, फिजिकल टेस्ट भी होने वाला है। कुछ पोस्ट के लिए आपको हाइट वगैरह भी मांगा जाएगा, और ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या आपका होगा, प्रोसेस क्या होगा। आइए साथियों, जैसे इंग्लिश है, हिंदी अगर टाइपिंग वाले हैं तो टाइपिंग आपको देना पड़ेगा, माइनस मार्किंग होने वाली है। सारा कुछ यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो आई होप साथियों आप ज़रूर से इसे पढ़िएगा। जो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे इस पर मैं चर्चा कर देता हूँ आप लोगों को। इसका लिंक मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ आप लोगों को, डायरेक्टली आप जाइएगा, लिंक पर पिन करिएगा। पिन जहाँ पर भी होगा आपको टैग करना है, और साथ ही वहाँ से इसे पूरा का पूरा पढ़ना है आप लोगों को आराम से। मैंने तो सब कुछ बता ही दी चुका है आप लोगों को, ठीक है। तो आप अपने योग्यता का अकॉर्डिंग, ठीक है। योग्यता कहाँ मिलेगी सर? इधर बीच में योग्यता थी ना, अभी मैं आपको बताया है क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो आप देखिए, जैसे कि अगर आप जाते हैं टेक्नीशियन के लिए तो आपके पास बीएससी होना चाहिए, जैसे कि बीएससी होना चाहिए, लैब जो टेक्नीशियन होना चाहिए। आपको सारा कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह सारा लिखा हुआ है। शेयर करना, और एग्ज़ाम भी बता दिए कब है, ऑलमोस्ट सारी जानकारी हमने प्रोवाइड किया है। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिएगा, अपनी जो भी क्वेरीज होगी। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में।